पापा, मैं एक बात साफ साफ कह दे रही हूँ आपसे, शादी करूंगी तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाले से ही करूंगी। भौकाल मचाना है मुझे। खोजिए खोजिए पापा, 9वीं में 5.5 बार फेल होने की डिग्री जिसके पास हो उसको तो सरकारी नौकर ही मिलना चाहिए। तो चुप कर, बंदर का जाने चाय का स्वाद। सरकारी नौकरी होगी ना तो पैसा फिक्स, इज्जत फिक्स और जिंदगी झंड। एक कुकुर, जिंदगी सेट हो जाएगी, समझा? पापा इसको चलता फिरता यूपीआई चाहिए। अबे चल ना, तुझसे तो कोई लड़की ही शादी नहीं करना चाहेगी। मेरे को ना लड़की चाहिए, पूरा सरकारी विभाग नहीं, तेरे जैसा। आपका पालतू कुत्ता कब से भौंक रहा है? आपके कान में मोतियाबिंद हो गया है क्या? चुप करना लायक कहीं का, इसकी शादी है, इसका भी पसंद होना चाहिए ना। सुना, कान के अपाहिज, एक बाप ही अपनी बेटी का दर्द समझ सकता है। बेटा इस लड़की का डिमांड रातों रात बढ़ते जा रहा है, बहुत टेंशन में डाल दी है। उसके सामने तो गिलहरी की तरफ फुदक रहे थे, अब लाइए सरकारी नौकरी वाला खोज कर। नहीं तो निकालिए अपने पिछवाड़े से 30 लाख रुपया, लड़का आज का आज हाजिर हो जाएगा आपके सामने। बेटा अगर मेरे पास 30 लाख रुपया होता ना तो आज तू मेरा पिछवाड़ा नहीं निहारता। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वरना भेजा आमलेट बन जाएगा। आप कहिएगा तो मेरा एक दोस्त है, उसका नाना का फूफा का चाचा का एक बेटी का लड़का है, सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा खानदान है। आप कहिए तो मैं उससे बात करूं। ठीक है, बात करो। लड़का एकदम सरकारी माल है, नौकरी पक्की, तनख्वाह पक्की और उम्र भी ऐसी कि अनुभव की कोई कमी नहीं है। देखिए यही है लड़का, मिल गया फोटो। मुझे दिखा। हे भगवान, आज रक्षाबंधन है, बस आज घर में शांति रखना। बेटी गिफ्ट मांगी, बेटा बहाना बनाएगा और इनके पापा पैसे बचाएंगे। राखी तो बांध दी, अब जल्दी से मेरा गिफ्ट दे दे, वरना ये राखी वापस खोल दूंगी। ये क्या गिफ्ट देगा? जवान हो गया, शादी का उम्र हो गया, ना नौकरी ना पढ़ाई, दिन भर घर में पड़ा रहता है। राधा मेरे बैग लेकर आओ तो मुझे ऑफिस जाना है, देरी हो रही है। कहाँ चल दिए? तुम्हारी चारों बहनें आ रही हैं। 4 बहन, पर मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है। हाँ, वही तुम्हारी इकलौती बहन जो अकेली 4 के बराबर है। हाथी की चारों टांग कहीं की। पापा मैं जिस दिन पैसा कमाने लग गया ना तो मम्मी के लिए सबसे पहले वॉशिंग मशीन खरीदूंगा और आपके लिए ना पैसा गिनने वाली मशीन खरीदूंगा। फिलहाल मुझे पैसे दीजिए, इसको गिफ्ट देना है। लो, हो गया सत्यानाश। मशीन खरीदेगा नालायक कहीं का। ये ले, दे दे गिफ्ट। ले बहन, अपने राखी का गिफ्ट। देख बेटी, मैं नानी के घर जा रही हूँ, तेरे बाप से कह देना कि कायदे में रहे, वरना आने के बाद हिसाब लूंगी। सब सामान पैक कर लिया, कोई सामान छूटा नहीं है ना? अरे वो तो मैं रखना भूल ही गई, जो आपने मुझे 9 लाख का हार दिया था डायमंड का, सपने में। एक राखी मांगी थी अपने भाई को बांधने के लिए, वो तो तुमने ला कर दी नहीं। ये तो गलत बात है पापा। साल भर में तो एक रक्षाबंधन का त्योहार आता है, उसमें भी इनका आनाकानी चालू हो जाता है। जा भाई, एक ही राखी की तो बात है, तू ही मम्मी को लाकर दे दे। अभी लेके आ रहा हूँ मम्मी, फिर जाना। हाँ हाँ जा बेटा जा, सोने की राखी का डिमांड है, जा। सोने की? बेटा उड़ गया न तोते। अरे पगली, असली प्यार तो रेशम की धागा में है, क्यों सोना चांदी के चक्कर में पड़ी हो तुम? हैसियत नहीं है ना तो रहने दे पगले, बात मत घुमा। अरे तुम तो दिल पर ही ले ली। इनकी अगर गेंडी बहन आ जाए ना तो टप से निकाल देंगे 10,000। और नहीं तो क्या, बस हमारी मम्मी के लिए इनके पास गरीबी झड़ती है। अरे बेटा एक काम कर, जा दुकान से नमकीन बिस्कुट कुरकुरा लाकर अपने मम्मी के बैग में रख दे। अरे नहीं 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 बेटा, रहने दे। मेरे मायके में कोई भूखे नंगे लोग नहीं रहते कि यहाँ से सामान लेकर जाऊंगी। एहसान मत जताओ मुझ पे। अरे मम्मी, पापा के मुंह पे गुस्सा थूक दो। वहाँ पे अगर जाओगी, अगर समय पे खाने पीने का कुछ नहीं मिला तो क्या खाओगी? वहाँ खाने के लाले नहीं पड़े हैं बेटा, कोई जरूरत नहीं है इस बैग में कुछ रखने की। तेरे नाना नानी अभी भी जिंदा हैं मुझे खिलाने पिलाने के लिए। अरे कितना गुस्सा करती हो, एकदम गुस्से में सांड बन जाती हो। लाओ बैग, इधर कुछ पैसा रख देता हूँ। लाओ इधर कुछ पैसा रख नहीं देता हूँ। छोड़ो, मैंने कहा ना कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे बैग को। रखने अरे दो। मम्मी रहने दो, रखने दो पैसे को, रुको। नहीं छोड़ो छोड़ो। अरे रख देता हूँ, जरूरत पड़ेगा वहाँ पे। अरे हाथ मत लगाओ मेरे बैग। अरे साला, निकाल के मैं तारी घू पाई।
मैंने सोचा कि रक्षाबंधन का त्योहार है तो भाई भतीजे के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेती हूँ। अरे यार अभी तो पैसा नहीं है मेरे पास यार। अरे तेरे को दूंगा ना, तू बन ना। फोन पे अकाउंट में कुछ भी में नहीं है यार। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। अरे तेरे लिए मैं है, मेरे पास है पैसा, तू चिंता मत कर, तू बन। ठीक है। अरे यार जहर खाने के लिए भी नहीं है पैसा यार। दे स्कैनर दे, तू अपना स्कैनर दे। पापा इस साल की गर्मियों की छुट्टी में आप कहाँ जाओगे? दादी के घर या नानी के घर? नानी के घर क्यों जाएंगे? हम जाएंगे दादी के घर, उधर हमारा जन्मभूमि है। अरे दादी की अभी तक वैलिडिटी बची है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ ना कि एक बार दादी को देखूं, लेकिन मम्मी जाने देगी तब ना जाएंगे आप। बेटा इस घर का राजा मैं हूँ, जो मैं बोलूंगा वही होगा। तुम्हारा मम्मी का क्या औकात जो मुझे कुत्ता की तरह घुमा सके? कहाँ तैयारी चल रही दोनों बाप बेटों की जाने की? मम्मी पापा बोल रहे हैं ना कि इस बार गर्मियों की छुट्टी में दादी के घर चलेंगे। बोलेगा झूठ? उधर साला है, साली है, सास है, ससुर है, वो हम लोग उधरे जाएंगे। देख बेटा मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, उधर बहुत मान सम्मान मिलता है और खाने पीने के लिए अच्छा अच्छा पकवान मिलता है और इज्जत भी बहुत अच्छा मिलता है। मम्मी कल 15 अगस्त है और आपने मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म अभी तक धो के ना प्रेस करके रखी है। जल्दी से कर दो ना। मम्मी मेरी ड्रेस कहाँ है? तुम दोनों का ड्रेस रेडी है, टेंशन मत लो। अपने अपने प्रोग्राम की तैयारी करो कल के लिए। और सुन, तेरे को कल इंग्लिश में ही भाषण देना है। पापा इंग्लिश में भाषण दूंगा ना तो आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। अगर हिंदी में भाषण दिया ना तो सब समझेंगे और आपकी बेइज्जती भी कम होगी। अरे नहीं बेटा, 15 अगस्त पर ना अंग्रेजी में ही स्पीच देना। अरे मम्मी वो स्पीच होता है। अरे हाँ वही पीच। अगर तू इंग्लिश में भाषण देगा ना तो सोसाइटी में मेरा भी नाम थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। देख बेटा, पापा तुझे अंग्रेजी स्कूल में इसीलिए पढ़ा रहे ना ताकि तेरी अंग्रेजी सुनकर ना पड़ोसियों के पिछवाड़े में यहाँ आग लग जाए। अगर तू हिंदी में खींच देगा ना तो तेरे बाप के सारे मेहनत पर तिरंगा फहर जाएगा। मम्मी सही कह रही है। तू अगर इंग्लिश में स्पीच देगा ना तो मेरी फ्रेंड रिया भी तुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अरे यार मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं। अरे बहन तू ही बता देना कि कल इंग्लिश में क्या क्या बोलूंगा। अंग्रेजी स्कूल में तू पढ़ता है कि मैं? ये क्या हो गया? मुझे तो इन दोनों ने सरकारी स्कूल में ढकेल दिए। कौन? तेरे माँ बाप ने। और तेरा माँ बाप कौन है? वही है जो तेरे। तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? सुना जल्दी भाषण। अभी मजा आएगा ना। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। शाबाश बेटा। गुड मॉर्निंग माई ऑल फादर्स, मदर एंड चेयर। टुडे 15 अगस्त बिग इंडिपेंडेंस डे। क्या बोला तूने? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ब्रिटिश गांडू गो टू इंग्लैंड विद इंडियन गोल्ड। गांडू? अरे पापा गांधी जी ने ब्रिटिश को भगाया था। मैं यही कह रहा हूँ, इंग्लिश में है ना इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आगे बोल आगे बोल आगे बोल। I am very big uncomfortable in this situation. Our national animal is very dangerous, but our national chair is very comfortable. We love India. We love flag. Please, thank you. Sit down. Stand up. Jai Hind. Jai Bharat.